हाँ तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये मेरा पहला लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यही पहला टॉपिक है आपका। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिंक लिस्ट पिक्चर में आया क्यों, किस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम थी जिसको रिमूव करने के लिए कॉन्सेप्ट लिंक लिस्ट का आया था। तो उन्होंने कहा सबसे पहले हमने पढ़ा था एरे। एरे क्या होता है? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। तो सर एरे अगर ऑलरेडी हमारे एलिमेंट्स को प्लेस कर सकता है, सारे एलिमेंट्स को, तो फिर हम लिंक लिस्ट को क्यों पढ़ते हो? तो देखो एरे के अंदर प्रॉब्लम होती है क्या, कि अगर आपने एरे ले रखा है, बेसिकली एक एरे आपके पास जिसमें आपके एलिमेंट है 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अगर मैं इस एरे के अंदर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक नई वैल्यू 30 इंसर्ट हो, तो देखो एरे के अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि एरे में एलिमेंट कंटिन्यूअस लोकेशन पे सेव है सारे। तो अगर मैं 30 को इंसर्ट करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले लास्ट वैल्यू को नेक्स्ट लोकेशन पे शिफ्ट करो, फिर इसे इधर शिफ्ट करो, इधर शिफ्ट करो, देन आप इसको इंसर्ट कर सकते हो। मतलब क्या कि एक वैल्यू इंसर्ट करने के लिए पहले आपको 3 शिफ्टिंग ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं इस एरे के अंदर। तो यही एरे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या, कि कंटिन्यूअस लोकेशन पे वैल्यू सेव होने के कारण अगर आप बीच में कुछ इंसर्ट करते हो तो आपको शिफ्टिंग ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जो क्या है, कॉस्टली है। मतलब क्या कि एक इंसर्शन के लिए आपको 3 स्वैप शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। शिफ्टिंग मतलब इस वैल्यू को यहाँ कॉपी करना, कॉपी ऑपरेशन होंगे आपके 3 बार। तो उन्होंने कहा इसी को रिमूव करना था, तो उन्होंने पिक्चर में लेके आए। उन्होंने बोला कि आप एलिमेंट डाटा को कंटिन्यूअस लोकेशन पे सेव मत करो, नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन पे सेव करो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने डाटा सेव कर लिया, 5 यहाँ, 10 यहाँ सेव कर लिया, 15 यहाँ सेव कर लिया, 20 यहाँ सेव कर लिया और 25 यहाँ सेव कर लिया। ठीक है, नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन पे डाटा सेव कर लिया। अब बात आई क्या, कि अगर अब मैं नई वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो सबसे पहले क्या, कि अगर नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो उससे पहले ये क्वेश्चन पिक्चर में आता है कि सर जब डाटा मेरा नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन पे सेव है, अगर मैं इनका एड्रेस देता हूँ, इसको ए, इसको बी, सी, डी, ई, माना इनके एड्रेस ही ये मेमोरी के स्टार्टिंग एड्रेस, तो अगर मुझे वैल्यू नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन पे सेव है तो मैं इनको एक्सेस कैसे करूं? क्योंकि एरे के अंदर तो आपको स्टार्टिंग एड्रेस मिल जाए, उसके बाद सारी वैल्यू कंटिन्यूअस लोकेशन पे थी तो आप एक्सेस कर लेते हैं इंडेक्सेस की हेल्प से। अब वैल्यू मेरी नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन पे सेव है, तो उन्होंने क्या कहा कि अब तो ये दो एक काम करना है कि वैल्यू के साथ तू नेक्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस और सेव कर ले, जिससे आप इसके बाद सेकंड वैल्यू पे आ सको। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप हर वैल्यू के साथ नेक्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस और सेव करने लगते हो। तो उन्होंने कहा कि भाई इसके पास नेक्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस सेव कर लिया, मतलब ये इसे पॉइंट करने, इसका एड्रेस रखने लगा। तो एरो बता दिया, मतलब ये इसे यहां तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट में आपने थर्ड वाले का एड्रेस सेव कर लिया, इसके पास आपने इसका एड्रेस सेव कर लिया और इसके पास डी का, तो ये इसे पॉइंट करनी, इसके पास कुछ नहीं तो नल सेव कर लिया। तो उन्होंने क्या कहा कि जब तू वैल्यू को नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन पे सेव कर रहा है, अब तो ये काम करना पड़ेगा, हर वैल्यू के साथ नेक्स्ट वाली वैल्यू का एड्रेस और सेव कर ले। इसी को हम बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं हम इसको? नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नोड। ठीक है, तो ये मेरी जो लिस्ट बननी है, ये जो मेरी लिस्ट फॉर्म हो रही है, ये किसकी हेल्प से फॉर्म हो रही है? इन लिंक वैल्यूज की हेल्प से। मतलब क्या, कि अगर मैं इस नोड की लिंक वैल्यू को नल कर दूं तो मेरी लिस्ट यहीं खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि किसी को पॉइंट ही नहीं कर रहा। तो मैंने क्या कहा कि भाई ये जो लिस्ट, ये जो वैल्यू पूरी लिस्ट बननी है, किसकी हेल्प से बनी है? लिंक्स की हेल्प से बनी है। इसलिए हम इसको बोलते हैं लिंक लिस्ट। क्या बोलते हैं हम इनको? लिंक लिस्ट। ऐसी लिस्ट जो किसकी हेल्प से फॉर्म हो रही है? लिंक्स वैल्यू। लिंक वैल्यू को चेंज करो, आपकी लिस्ट चेंज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? लिंक लिस्ट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड है, पहला नोड, दूसरा नोड, तीसरा, चौथा। हर नोड के अंदर क्या है? डाटा और नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। सर इससे बेनिफिट क्या हुआ? अब तुम्हें क्या करना है कि अगर मुझे 30 इंसर्ट करना है तो मैं एक नोड बनाऊंगा, उसमें 30 डाटा डालूंगा। पहले और 5 और 10 के बीच में इंसर्ट करना था, उन्होंने कहा अब क्या करना है? नोड बनाओ, इस नोड का एड्रेस तो यहाँ सेव कर दो जिससे ये इसे पॉइंट करने लगे, और इसके इस नए नोड का एड्रेस यहाँ सेव कर दो। तो तुम्हारा अब लिस्ट क्या हो गई? भाई ये नोड पॉइंट कर रहा है इसको और ये कर रहा है इसको, तो नई वैल्यू 30 बीच में इंसर्ट हो गई। अब आपको कोई शिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं। उन्होंने कहा ये तो बहुत सिंपल है। तो मैंने कि यही था कि एरे के अंदर जो कंटीन्यूअस लोकेशन पर वैल्यू सेव करते थे, उससे इंसर्शन डिलीशन काफी कॉस्टली ऑपरेशन पड़ता था। उसी को ओवरकम करने के लिए कॉन्सेप्ट आया लिंक लिस्ट का। वो क्या कहता है? मेरा डाटा नॉन कंटीन्यूअस लोकेशन पे सेव है,
तो अगर दो वैल्यू के बीच में इंसर्ट करना है तो मैं इजिली इंसर्ट कर सकता हूँ। लिंक लिस्ट बना किससे? नोड से। लिंक लिस्ट क्या? कलेक्शन ऑफ नोड। अब मुझे बस किसी तरीके से मेरे लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस दे दो, मैं पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स कर लूंगा। अब सबसे पहला काम होता है कि फर्स्ट नोड का एड्रेस देने के लिए उन्होंने कहा, इसका देने के लिए हमारे पास हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हेड का। हेड का काम क्या है? फर्स्ट नोड का एड्रेस देना। केवल इसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होता है, तो मैं कह सकता हूँ हेड क्या होगा सर? एक पॉइंटर होगा जो फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव करेगा। उन्होंने कहा ठीक है, तो अब मैं फाइनली कह सकता हूँ लिंक लिस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड है। हर नोड के अंदर क्या है? डाटा, और नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस। लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस कौन दे रहा है? हेड दे रहा है मेरे को। मुझे यहां तक चीज समझ में आती है। अब तुमने कहा सबसे पहला काम क्या होगा? मैंने कहा कि जो तुम नोड बोल रहे हो जिसको कि लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड है, तो मेरा पहला काम है इस नोड की स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करो कि भाई नोड है क्या चीज, क्या क्या है उस नोड के अंदर। तो मैंने कहा नोड के अंदर डाटा है और नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस है। तो मैंने सबसे पहले इस नोड की स्ट्रक्चर बताई। इससे मैं बोल देता हूँ कैपिटल स्ट्रक्ट नोड। क्या क्या है सर? एक डाटा है जो इंटीजर टाइप का है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जिस टाइप का डाटा सेव करना उस टाइप का वेरिएबल दे दो। तुमने कहा सर इंट डाटा। सर नोड के अंदर डाटा इंटीजर टाइप का। सर एक पॉइंटर है जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस है। मैंने आपसे बोला कि जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करना है पॉइंटर उसी टाइप का लो। तुमने कहा सर एक हमने नेक्स्ट ले दिया, जैसे ही तुमने इस पे एस्टिक लगाया तो नेक्स्ट बन गया एक पॉइंटर। अब बात आती है किसे पॉइंट कर रहा है? सर ये दूसरे नोड को पॉइंट कर रहा है। तो मैंने कि जिस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहे हो पॉइंटर उसी टाइप का लो। तुमने कहा नोड को पॉइंट करे तो पॉइंटर भी किस टाइप का होगा? सर नोड टाइप का होगा। हमने कहा दूसरी चीज बता दी। अब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या कि अगर स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है या तो तुम डॉट ऑपरेटर यूज करो, ये तो सबसे बेटर है कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करो। कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होगा? जिस नाम की आपकी स्ट्रक्चर है उसी टाइप का नाम का फंक्शन बना दो। तुमने कहा नोड है मेरी स्ट्रक्चर का नाम, तो मैंने इसी नाम का फंक्शन बना दो। तुमने कहा सर नोड एक बना दिया जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। ये क्या करेगा? सर डाटा को तो जीरो से इनिशियलाइज कर देगा और नेक्स्ट को नल पीटीआर से। नल पीटीआर ये मैंने आपको पहला तरीका बताया था कि भाई आपने नोड जीरो आर्गुमेंट वाला लिया, ये करेगा क्या? सर डाटा पार्ट में जीरो डाल देगा। जिस भी स्ट्रक्चर नोड टाइप के वेरिएबल में आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से, तो उस वेरिएबल के डाटा पार्ट में जीरो, नेक्स्ट में नल कर देगा। उन्होंने कहा ठीक है सर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं इंट वैल। मतलब क्या? ये क्या करेगा? सर डाटा में तो डाल देगा वैल और नेक्स्ट को कर देगा नल पीटीआर। बस ये काम करेगा और यही मेरी स्ट्रक्चर खत्म हो गई। बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है? पब्लिक, तो आप इसको एजली एक्सेस कर सकते हो। तो आपने सबसे पहला काम किया गया सर मैंने बताया नोड क्या चीज है। मैंने कहा नोड के अंदर डाटा है और नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस है। अब मुझे अगर मैं कोई बाई चांस में कोई वेरिएबल बनाऊंगा नोड टाइप का, तो उसको इनिशियलाइज किसके थ्रू कर लूंगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन के थ्रू। पहला वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कंस्ट्रक्टर फंक्शन से काम कैसे हो। चीज समझ में आती है। तो सबसे पहला काम हो गया, हमने बता दिया कि हमारी लिस्ट के अंदर नोड क्या चीज है। उन्होंने कहा सबसे पहला टास्क खत्म। अब आया सेकंड टास्क। तो हमने कहा सर नोड की स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी, ऐसे हम स्पेसिफाई कर देंगे। अब उन्होंने कहा सेकंड टास्क क्या? क्योंकि लीड कोड में भी आपको ऐसे ही दिखाई देगा जैसे मैं लिख रहा हूँ। उसने कहा आप ये बताओ लिंक लिस्ट के अंदर होगा क्या? हर लिस्ट के अंदर अपना एक हेड होगा जिसका काम क्या होगा कि भाई जो लिस्ट है उसके फर्स्ट नोड का एड्रेस रखना। तो मैंने कहा सर मैं अपना एक नया डाटा टाइप बना रहा हूँ लिस्ट डेमो, जिसके अंदर क्या होगा? हर लिस्ट का अपना एक हेड होगा। तो हमें पता है कि भाई जब हम क्लास पढ़ते हैं C++ के अंदर, तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी अगर कोई चीज है उसे हम बोलते हैं इंस्टांस वेरिएबल। चीज समझ में आती है? या डाटा मेंबर जो हर ऑब्जेक्ट का अपना होता है। तो उन्होंने कहा क्लास के अंदर हमें दो चीज दिखेंगी, डाटा मेंबर और उस क्लास पे होने वाले फंक्शन। तो हमने कहा सर हम अपनी क्लास बना लेते हैं, क्लास लिस्ट डेमो। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा इसके अंदर क्या है? मैंने कहा इसके अंदर हर लिस्ट का अपना एक हेड होगा, हर लिस्ट का अपना प्राइवेट हेड है। तो उन्होंने कहा प्राइवेट सेक्शन में स्पेसिफाई कर दो प्राइवेट। नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है क्लास के अंदर? प्राइवेट। तुमने कहा सर ये हेड हर लिस्ट का अपना हेड होगा। उन्होंने कहा हाँ होगा। तो हेड का काम क्या है? एड्रेस रखना। किसका? नोड का। तो तुमने कहा सर नोड को डिक्लेयर करो हेड को। तो हमने कहा हेड एक पॉइंटर होगा। तुमने कहा ठीक है सर। अब मैंने क्या कहा? हर लिस्ट का अपना हेड है बस। अब आपने कहा इसका बताओ इस लिस्ट पे फंक्शन क्या होगा। तो मैंने क्या, जब भी तुम C++ के अंदर क्लास बनाओगे,
तो जब भी मेंबर फंक्शन लो मोस्टली आप किसके अंदर स्पेसिफाई करना, पब्लिक सेक्शन के अंदर। ठीक है, तुमने कहा सर सबसे पहले तो मैं इस लिस्ट डेमो का एक जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ले लेता हूं। वो क्या करेगा, जब भी आप लिस्ट डेमो टाइप का वेरिएबल बनाओगे, आप चाहते हो कि उस लिस्ट का हेड जीरो नल से इनिशियलाइज हो जाए, तो मैंने कहा जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही काम कर देगा। उन्होंने कहा कैसे, मैंने कहा ये हेड को कर देगा नल पीटीआर। उन्होंने कहा ठीक है, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर की हेल्प से क्या हो जाएगा, हेड मेरा नल पीटीआर। अब बात आती है सर लिस्ट पे क्या क्या फंक्शन मैं कर सकता हूँ, क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, मेंबर फंक्शन क्या है। तो हमने कहा हम दो फंक्शन अभी देख रहे हैं, एक तो देखेंगे इंसर्ट कैसे करोगे लिस्ट के अंदर, और दूसरा देखेंगे हम लिस्ट का कंटेंट को शो कैसे कराओगे। तो हमने कहा हमने सिग्नेचर बता दिए, वॉइड इंसर्ट और इंट वैल्यू, और एक बना दिया फंक्शन शो। सबसे पहले मैं यही दिखाऊंगा आपको कि ये दो काम कैसे, क्लास खत्म सेमीकोलन लगा। तो मैंने कहा मैंने लिस्ट डेमो टाइप का अपना एक नया डाटा टाइप बना रहा हूँ, उसके अंदर हर लिस्ट का अपना एक हेड होगा और उस पे आप उस हेड पे, उस लिस्ट पे, लिस्ट डेमो टाइप के ऑब्जेक्ट पे आप मेंबर फंक्शन इंसर्ट कॉल कर सकते हो और शो कॉल कर सकते हो। बस यहां तक अपने किया है। उनने कहा ठीक है सर मैंने क्या, आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या, अब इस चीज को एक बार समझ लो जिससे मैं बार बार न लिखूं कि भाई ये डेफिनेशन क्या बता रही है क्लास की। ये डेफिनेशन एक चीज कन्वे कर रही है कि लिस्ट डेमो मेरी क्लास का नाम, इस टाइप का जो भी आप वेरिएबल बना रहे हो उसके अंदर एक तो हेड होगा, और उस क्लास के ऑब्जेक्ट पे तुम इंसर्ट और शो कॉल कर सकते हो। ये चीज पता होनी चाहिए कि लिस्ट डेमो टाइप का जो भी आप वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाओगे उसके अंदर एक हेड होगा, और आप इंसर्ट और शो फंक्शन उस ऑब्जेक्ट पे कॉल कर सकते हो। मतलब क्या, समझो, अगर मैं इस क्लास के बाद लिखता हूं मेन, अभी मैं फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दे रहा इंसर्ट की, पहले मैं स्केलेटल तैयार कर रहा हूं अपने कोड का कि मेरा कोड चलेगा कैसे। उन्होंने कहा ठीक है आओ, तुमने कहा कि भाई लिस्ट डेमो इस टाइप का मेरा एक ऑब्जेक्ट A1 बन जाए। ठीक है, जैसे ही आपने डिक्लेयर किया, उसने जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चलाया तो उसने A1 बना दिया। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, A1, ये आपका A1 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तुमने कहा कि इस टाइप लिस्ट डेमो टाइप का जो भी वेरिएबल बन गया, A1 क्या लिस्ट डेमो टाइप का, तो हम इसे बोल सकते हैं A1 क्या ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास टाइप वेरिएबल आर कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। या कह सकते हैं A1 एक इंस्टांस है किस क्लास का, लिस्ट डेमो टाइप का। तुमने कहा जो भी A1 लिस्ट डेमो टाइप का इंस्टांस होगा उसके अंदर हेड जरूर होगा, तो इस A1 के अंदर भी हेड होगा जो किससे इनिशियलाइज हो गया होगा, नल से। सर कैसे, क्योंकि जब तुमने डिक्लेयर किया होगा तो जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा, उसने हेड को क्या कर दिया होगा, नल। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने कहा फिर A1 इस ऑब्जेक्ट पे मैं इंसर्ट कॉल कर रहा हूं और वैल्यू दे रहा हूं 20। ठीक है, क्या करें, इस इंसर्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई A1 एक लिस्ट डेमो टाइप का ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हेड है। ये क्या करेगा, एक लिस्ट बनाएगा। इंसर्ट का काम क्या है, एक नया नोड बनाओ, उसमें 20 डालो और उसे इस लिस्ट में अटैच कर दो जिसे हेड पॉइंट कर रहा है। अभी हेड किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, तो उनका टारगेट क्या है इंसर्ट का, सिंपल सा ऑब्जेक्टिव, जब भी इंसर्ट कॉल करोगे ये आपके लिए एक नोड बनाए, उस नोड के अंदर डाटा डाले और उसे उस लिस्ट में अटैच कर दे जिसे हेड पॉइंट आउट कर रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। तुमने कहा चलो ऐसे ही करेंगे, हो जाएगा इंसर्ट, पता नहीं कैसे होगा। फिर कहा सर हम दूसरा वैल्यू इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट 30। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने कहा A1 तू अपना कंटेंट शो कर, इसका काम क्या होगा, A1 का कंटेंट शो करना। तुमने अपने स्केलेटल तैयार कर लिए, आपने नोड बना दिया, क्लास बता दी कि क्लास लिस्ट डेमो, उसके अंदर प्राइवेट मेंबर हेड है और दो फंक्शन है, फिर आपने मेन लिख दिया। अब मेरा काम क्या है, सर इन फंक्शन की डेफिनेशन भी तो दो। मैंने कहा अब डेफिनेशन दूंगा तुझे, अब समझ में आएगी। जब मैं क्लास के बाहर फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक एक फंक्शन को डिफाइन करूंगा, तो मैं क्लास के बाहर इसे डिफाइन कर रहा हूं, तो मैं इस क्लास को हटा देता हूं। जब किसी आप मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिक्लेयर करते हो, डिफाइन करते हो, तो लिखने का तरीका क्या होता है, सिंपल सा है। क्या होगा सर, रिटर्न टाइप किस क्लास के अंदर, इसका मतलब है तुमने कहा लिस्ट डेमो, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन का नाम क्या है, इंसर्ट, किस टाइप की वेल आर्गुमेंट दे रहे हो, इंटीजर टाइप का एक वैल दे रहे हो। अब मैंने इसको डिफाइन करना चालू किया। ठीक है, अब सोचो खुद, जब तुमने A1 बनाया तो A1 के लिए जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर चला और उसने A1 के हेड में नल डाल दिया।
अब मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, A1 डॉट इंसर्ट। ये A1 ऑब्जेक्ट के लिए इंसर्ट चला रही है, वो पहुंची इंसर्ट के पास। उनने कहा ठीक है, इंसर्ट का काम क्या है, नोड बनाना और लिस्ट में अटैच करना जिसे हेड पॉइंट आउट करना। ठीक है, अब तुमने देखा जब पहली बार इंसर्ट के लिए आया, तुमने कहा हेड तो नल है। तुमने कहा अगर हेड नल है तो मतलब पहला ही नोड बनना है, भाई पहली बार ही तो कॉलिंग कर रहे हो आप इसकी। तुमने चेक किया, इफ हेड इक्वल टू नल पीटीआर। भाई अगर मेरा हेड नल है तो भैया इसका मतलब पहला ही नोड बनना है। तो तुमने कहा अच्छा, तुमने कहा हेड तू ले ले एक नए नोड का एड्रेस, न्यू नोड, और उस नोड में डाल दे वैल्यू। मतलब क्या, इस लाइन से और यहीं से रिटर्न हो जाए। तुमने कहा सर इस लाइन का मतलब समझाओ, मैंने की समझ। उनने कहा हेड नल है, A1 का हेड अभी नल है। उनने कहा तो मैंने की तू न्यू की हेल्प से एक नोड बना। तो ये क्या करेगी लाइन, इसके अंदर इसने एक नोड बनाया। उनने कहा ठीक है, नोड के अंदर वैल्यू डाल दी, तो वैल क्या आई होगी इनिशियली 20। उनने कहा ठीक है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा नल का, नोड का। और नोड का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या करता है, डाटा में तो वैल की वैल्यू डाल देगा और नेक्स्ट को नल कर देगा। तो इसका नेक्स्ट है नल। उनने कहा ठीक है, न्यू इस नोड का एड्रेस रिटर्न करेगा। तुमने कहा इस एड्रेस माना एक्स है, तो इसे हेड में कैच कर लो। तो हेड के अंदर क्या आ गया, एक्स आ गया, तो हेड इसे पॉइंट आउट करने लगा। और यहीं से तुम्हारा कंट्रोल रिटर्न हुआ वापिस से मेन के पास, तुम पहुंच गए यहाँ। अब नेक्स्ट कॉलिंग चालू हुई। उनने कहा ठीक है सर, मैंने कहा इसको हटाओ, इसको हटाओ। अब तुम वापस से कंट्रोल लेके आ गए मेन में। अब इसने वापस से A1 ऑब्जेक्ट के लिए इंसर्ट कॉल किया, वो आया। उनने कहा हेड नल। उनने कहा नहीं भाई, हेड तो एक्स हो चुका। तो उनने कहा इफ में तो जाऊंगा नहीं, तो मैं कह सकता हूं ये वाला सेगमेंट एग्जीक्यूट ओनली वंस। क्यों, क्योंकि भैया जब पहला नोड बनेगा तभी हेड नल मिलेगा, अदरवाइज तो हेड में पहली नोड का एड्रेस होगा। तो उन्होंने कहा इफ नहीं चला, तो मैंने कहा एल्स में आ। अब ये एल्स क्या कहता है, उनने कहा बहुत सिंपल सा काम। एल्स कहता है मैं सबसे पहले नोड बनाऊंगा। उनने कहा ठीक है, मैंने कि इस नोड का एड्रेस तो T1 में सेव कर ले। तुमने कहा क्यों कर रहे हो, मैंने कि अभी बताता हूँ। तुमने कहा एक न्यू नोड बनाया, माना ये नोड बन गया, इसके अंदर भी होगा डाटा और नेक्स्ट वाले का एड्रेस, माना इसका एड्रेस है वाई, तो T1 में आ गया वाई। ठीक है, अब तुमने क्या करा, तुमने कहा T1 जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, T1 जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, इसके डाटा पार्ट में वैल डल गया होगा, वो डल गया होगा 30 को। देखो T1 जिसे पॉइंट आउट कर रहा है, T1 एरो मतलब T1 जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में तू हेड की वैल्यू डाल दे। हेड की वैल्यू डल गई एक्स। अब T1 जिसे पॉइंट करा उसके नेक्स्ट में तुमने डाल दी हेड की वैल्यू। फिर हेड को अपडेट किससे कर दिया, तुमने कहा हेड को कर दो T1 से अपडेट, हेड को कर दो T1 से अपडेट, तो हेड हो गया वाई। ठीक है, तो अब मैं इस नोड को दिखाने के लिए यही बना देता हूं। तुमने कहा जैसी तुम्हारी एल्स लाइन चली, उसने आपके लिए एक नया नोड बनाया बनाया इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से उसके डाटा पार्ट में वैल्यू 30 डल गई, नेक्स्ट हो गया नल। इसका एड्रेस है वाई, तो T1 में आ गया वाई। ये नोड इसके अंदर है नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर तो क्या होगा, केवल हेड होगा। ये तो मैं दिखा रहा हूं जिससे इजीली समझ में आए। तुमने क्या कहा, T1 के अंदर है वाई, तो इस लाइन से क्या हुआ, तुमने कहा T1 जिसे पॉइंट करो उसके नेक्स्ट में तो हेड की वैल्यू डाल दो। हेड की वैल्यू इनिशियली क्या थी एक्स, तो एक्स की हेड की वैल्यू डल गई एक्स। इस लाइन से क्या हुआ, भाई हेड को अपडेट कर दो T1 की वैल्यू से, तो हेड को अपडेट करो T1 की वैल्यू से, तो वाई। तो हेड आ गया अब यहाँ, हेड पॉइंट कर रहा है इस वाई को, ये पॉइंट कर रहा है इस एक्स को। तो मेरी दोनों नोड क्रिएट हो गए, बस उल्टे क्रिएट हो रहे हैं बट लिस्ट क्रिएट हो रही है। तुमने कहा जब ये काम हो गया, तो मैंने कि इन लिंकों को हटाओ और यहीं से रिटर्न हो जाओ, एल्स क्लोज फंक्शन क्लोज। उन्होंने कहा ठीक है सर। जब रिटर्न होगा तो ये आया, अब आया A1 डॉट शो। तो यही था सिंपल सा। अगर हेड नल है तो मतलब आप पहला ही नोड बना रहे हो, तो तुमने पहला नोड बनाया और उसका एड्रेस हेड में डाला, रिटर्न हो गए। अगर ऐसा नहीं है तो तुमने कहा नोड तो बनाओगे, बनाया, उस नोड के नेक्स्ट में तो हेड की वैल्यू डाल दी और हेड को इस नए नोड से अपडेट करते हैं। भले ही लिस्ट रिवर्स क्रिएट हो रही है बट अभी क्रिएट हो रही है। अभी हमारा सिंपल सा काम है कि लिस्ट को बना के डिस्प्ले करवाना। तुमने कहा ठीक है सर, लिस्ट का इंसर्ट फंक्शन समझ में आता है, हम कुछ ऐसा काम कर देंगे। मैंने किया अब इसको शो को समझते हैं।
तुमने कहा ठीक है सर आ जाओ शो पे। मैंने कहा सिंपल सा है देख। तो मैं थोड़ी लिस्ट ही बना देता हूँ इसके अंदर जिससे तुम्हें समझ में आ जाए पूरी। ठीक है, तुमने कहा सर मेरी जो हेड है ये एक लिस्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, पहला नोड इसका एड्रेस है, दूसरा नोड बी, तीसरा नोड सी, 5 ये तो कितना था 20 और 30 यही है। ठीक है, बी और नल इसका एड्रेस है। तो अभी मान के चलो हमारा ये A1 कुछ ऐसा है भाई। A1 ऑब्जेक्ट के अंदर हेड है, उसका लोकल इंस्टांस वेरिएबल, और हेड एक लिस्ट को पॉइंट आउट करा जिसका पहले नोड का एड्रेस है A। ठीक है, तुमने कहा मुझे इसे शो कराना है, तो तुमने कहा A1 डॉट शो। अब शो का सिग्नेचर क्या, रिटर्न टाइप वॉइड, किस क्लास के लिए चल रहे हो, तुमने कहा लिस्ट डेमो स्कोप। इस क्लास के अंदर कौन सा फंक्शन, शो। तो शो का स्कोप किसके अंदर है, लिस्ट डेमो क्लास के लिए। तुमने कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले हेड की वैल्यू तो T1 में सेव कर ले, क्योंकि तुम्हें लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, हेड को चेंज नहीं करना, हेड हमेशा यही रहेगा फर्स्ट नोड। तुमने कहा सर हेड से पहले नोड का एड्रेस ले लो, तो T1 भी इसे पॉइंट करने लगा। तो तुमने क्या कहा, तुमने कहा सबसे पहले जो नोड है उस टाइप का एक पॉइंटर T1 लिया जिसमें आपने हेड की वैल्यू डाल दी। तुमने कहा ठीक है। अब अगर सोचो कि अगर हेड में होता नल, मतलब लिस्ट ही एम्प्टी होती, तो तुम कुछ प्रिंट ही नहीं करते। तो तुमने सबसे पहले यही चेक कर लिया, इफ T1 इक्वल टू नल PTR, क्या प्रिंट कर दो, सी आउट लिस्ट एम्प्टी, कि भैया लिस्ट तेरी खाली है, और यहीं से क्या हो जाओ, रिटर्न हो जाओ। रिटर्न मतलब कंट्रोल वापस से पेरेंट के पास दे दो। अगर ऐसा नहीं है तो देख लो भाई T1 नल थोड़ी ना है। तुमने कहा एल्स, अगर ऐसा नहीं है, अब आओ एल्स के अंदर। तुमने कहा अब एल्स में क्या, मैंने कहा T1 अगर नल नहीं है तो T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसका डाटा प्रिंट करो। T1 एक नोड को तो पॉइंट आउट कर रहा होगा। तुमने कहा अगर T1 नॉट इक्वल टू नल, पी नल नहीं है, T1 नल को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो तुमने क्या कहा, सी आउट करो T1 जिसे पॉइंट करा उसके डेटा को। तो T1 जिसे पॉइंट करा उसका डाटा प्रिंट करा है, तो आ गया आउटपुट, यहां लिख देता हूं आउटपुट 20। फिर तुमने क्या कहा, T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की वैल्यू को T1 में डाल दो। T1 जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट की वैल्यू को T1 में ओवरराइट कर दो। तुमने कहा जैसे ओवरराइट करी बी आ गया। तुमने कहा वापस से चेक करो इसको, तो तुमने कहा रिपीटिव मतलब इटरेटिव, तब तक चलाते रहो जब तक T1 नल ना हो जाए। तुमने कहा वाइल लगा दो सर। तो मैंने कहा वाइल T1 अगर नल नहीं है तो सबसे पहले डाटा देन T1 को अपडेट किया, वाइल क्लोज फंक्शन क्लोज। तो भाई T1 नल नहीं है, उन्होंने डाटा प्रिंट किया, इसके नेक्स्ट की वैल्यू T1। तो अब T1 किसे पॉइंट आउट कर रहा है, सर इसको। वाइल लूप ने फिर चेक किया कि T1 नल तो नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा डाटा प्रिंट करो, इसके नेक्स्ट की वैल्यू T1 में डाल दो। उन्होंने कहा नल। अब वापिस से जैसे आया वाइल, उन्होंने कहा T1 तो नल हो गया, यहीं से निकल जाएगा। तो ये सिंपल सा था आपका सिंगली लिंक लिस्ट, मैंने आपको बताई क्रिएट करना। इसमें भले ही आपकी उल्टी क्रिएट हो रही है, बट हमारा अभी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बार हमें क्रिएशन समझ में आ जाए और लिस्ट को शो करा ले। तो अब मैं इसे कोड फॉर्म में दिखाता हूँ इसके इम्प्लीमेंटेशन करके, ठीक है। चलो